आइए बच्चों, आज अपनी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 का पदखंड का पाठ प्रथम जो कि है गुरु नानक के पद को पढ़ते हैं। इसमें सर्वप्रथम हम लोग गुरु नानक जी का परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद प्रसंग पढ़ेंगे। प्रसंग यानी कि उसका सारांश, जो भी पद पढ़ना है उस पद में क्या है उसका सारांश पढ़ेंगे। उसके बाद व्याख्या, उस पद की व्याख्या करेंगे, यानी कि उस पद का पूरी तरह से एक एक लाइन करके उसका अर्थ हम लोग जानेंगे। अब उसके बाद अब सबसे पहले परिचय में, गुरु नानक जी का परिचय में देख लेते हैं क्या है कि गुरु नानक जी का जन्म जो है 1469 ईस्वी को तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था, गांव में हुआ था। और उनके पिताजी चाहते थे कि वो व्यवसाय करें, लेकिन गुरु नानक जी का झुकाव जो था वो भक्ति की ओर झुकाव था। गुरु नानक जी सिख धर्म के प्रवर्तक थे, यानी कि सिख धर्म का शुरुआत गुरु नानक देव जी से ही हुआ था। और उनका मृत्यु जो है 1539 ईस्वी में हो गया था। और उनकी मृत्यु के समय वह बोले थे वाह गुरु, यानी कि जब गुरु नानक देव जी का अंतिम शब्द वाह गुरु था। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो फिर और भी कवि परिचय दिया हुआ है, यानी गुरु नानक देव जी के बारे में दिया हुआ है। तो इसमें क्या है, भक्ति और विनय के मार्मिक पद, यानी कि इस हम लोग जो काव्य पद पढ़ रहे हैं उसमें भक्ति और विनय के मार्मिक पद है। भक्ति तो आप समझ ही गए हैं, विनय यानी कि प्रार्थना विनती के मार्मिक यानी कि दर्द भरा पद है। यानी भक्ति और प्रार्थना के दर्द भरा पद वो गुरु नानक जी इस पाठ में लिखे हैं। उसके बाद ब्रज भाषा और खड़ी बोली का मेल है इसमें। ब्रज भाषा क्या होता है पहले वो जान लेते हैं। ब्रज भाषा ब्रज में बोले जाने वाली भाषा है। ब्रज यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। उसके बाद आपको लग रहा हो खड़ी बोली क्या होता है। खड़ी बोली पहले बोली जाती थी, अब उसी खड़ी बोली को बदलकर हिंदी तथा उर्दू, वही खड़ी बोली ही बदलते बदलते हिंदी तथा उर्दू में बदल गया है अब। उसके बाद गुरु नानक जी के कुछ रचनाएं वो क्या क्या लिखे वो देखते हैं। वो लिखे हैं जपू जी, आशा दीवार, रही रास, सोहिला। और वे निर्गुण भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि थे। निर्गुण अर्थात निराकार, यानी कि वो उस ईश्वर का पूजा करते थे जिसका कोई आकार नहीं हो। जैसे हम लोग घर में मूर्ति पूजा करते हैं तो उसमें एक आकार है ना, वो एक आदमी के जैसा उस मूर्ति को बना देते हैं। तो हम लोग देखिए, आपने मीराबाई का नाम सुना होगा, वो कृष्ण का भक्ति करती थी। कृष्ण का भक्ति करती थी यानी कृष्ण को हम लोग क्या करते हैं, मूर्ति बनाते हैं। तो यानी वो सगुण भक्ति धारा की कवि थी। और उसके बाद यहाँ पे गुरु नानक जी निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। तो आइए अब हम लोग प्रसंग जान लेते हैं, यानी कि सारांश इस पाठ का क्या है। तो इस पाठ का सारांश यही है कि गुरु नानक जी देव जी यही कहते हैं कि राम नाम के बिना जग में जन्म लेना ही व्यर्थ है। पूजा पाठ तीर्थ कर्म सब राम नाम के बिना बेकार है। यदि आप कितना भी पूजा पाठ कीजिए, तीर्थ कर्म कीजिए, लेकिन यदि आप राम का नाम नहीं लेते तो सारा कुछ बेकार है। यानी उनके अनुसार से राम नाम सर्वोच्च है, यानी कि सबसे ऊंचा है। तब आइए इस पद को एक बार हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद प्रत्येक पद का 2-2 लाइन 3-3 लाइन करके व्याख्या करेंगे, यानी कि उसका अर्थ को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो आइए क्या है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, बिखु खावे बिखु बोले बिनु नावे, निःफलु मटि भरमना, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संध्या कर्म निकाल करे, बिनु गुर शब्द मुक्ति कहा प्राणी, राम नाम बिनु अरुझि मरे, दंड कमंडल शिखा सूत धोती, तीरथ गवनु अति भ्रमनु करे, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपि हरि हरि नाम सुपारी पावे, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, भसन छोड़ी तन नगन भया,
जेते जिया जंत जल थल मही अल, जत्र तत्र तू सरबजिया, गुरु प्रसादी राखी ले कौन, कोऊ हरिरस नामक झोली पिया। तो आइए अब हम लोग दो दो तीन तीन पंक्ति करके सारे पद का व्याख्या करते हैं, यानी कि इसका अर्थ समझने का कोशिश करते हैं। तो प्रथम दो पद क्या है, प्रथम दो पंक्ति क्या है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, बिखु खावे बिखु बोले, बिनु नावे निफलू मटी भरमना। तो आइए सर्वप्रथम हम लोग इसका जो कठिन शब्द है उसका अर्थ देख लेते हैं। बिरथे यानी बिरथे का मतलब होता है व्यर्थ में, और बिखु मतलब विष, मटी मतलब बुद्धि। आप एक काम कीजिए, अपने बगल में अपनी पाठ्य पुस्तक खोल लीजिए और अपनी कलम से सारे कठिन शब्द का अर्थ लिखते चले जाइए, ताकि जब आप फिर से अपनी किताब पढ़िएगा तो आपको पढ़ने में कोई समस्या नहीं होगी। तो आइए इसका अर्थ जानते हैं। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, इसका मतलब हुआ राम नाम के बिना इस जग यानी कि संसार में जन्म लेना ही व्यर्थ है। यानी कि यदि आप इस संसार में जन्म लिए हो तो राम का नाम अवश्य जप करो। और दूसरा पंक्ति, बिखु खावे बिखु बोले, बिनु नावे निफलू मटी भरमना, इसका अर्थ है राम नाम के वाणी विष समान एवं बुद्धि राम नाम के वाणी विष समान एवं बुद्धि निष्फल, यानी कि बिना राम नाम के जाप किए आपके पास जो है बुद्धि कितना भी हो वो निष्फल है, उसका कोई फायदा नहीं है। वाणी विष के समान है यदि आप राम का नाम नहीं लेते हैं। वाणी यानी कि आप जो कुछ भी बोलते हैं वो विष के समान है यदि आप राम का नाम जाप नहीं करते हैं। तो आइए अब दूसरी पंक्ति में चलते हैं। दूसरी पंक्ति क्या है, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संधिया कर्म निकाल करे, बिनु गुर शब्द मुक्ति, कहा प्राणी राम नाम बिनु अर्जी मरे। सर्वप्रथम इसका कठिन शब्द देख लेते हैं। संध्या मतलब शाम, गुर शब्द मतलब गुरु का उपदेश, अर्जी मतलब उलझ कर। तब इसका भावार्थ समझ लेते हैं। आप कितना भी वेद ग्रंथ पुस्तक पढ़ लीजिए, पूरा पूजा कर लीजिए, लेकिन बिना गुरु शब्द के मुक्ति नहीं है। यानी कि गुरु शब्द यहाँ किसके लिए प्रयोग किया गया है, राम के लिए। यानी कि यदि आप राम नाम का जाप नहीं करते हैं तो आपका जो है इस संसार में उलझन, आप संसार की मोह माया से उलझ कर आपकी मृत्यु हो जाएगी। यानी कि गुरु नानक जी ये बताना चाहते हैं कि आप कितना भी पढ़ लो, वेद ग्रंथ पुस्तक पूजा कर लो, लेकिन राम नाम के बिना सब कुछ अधूरा है। तो आइए अब अगली पंक्ति का व्याख्या देखते हैं। सबसे पहले उस पंक्ति को देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। दंड कमंडल शिखासूत धोती, तीरथ गवनु अति भरमनु करे, राम नाम बिनु साती ना आवे, जपी हरि हरि नाम सुपारी परे। अब इसका सर्वप्रथम कठिन शब्द देख लेते हैं। सूत यानी कि तागा, भरमनु का अर्थ हुआ भ्रमण घूमना, तागा यानी कि धागा, भ्रमण घूमना यात्रा करना, शांति का अर्थ हुआ शांति। उसके बाद आइए हम लोग इसका भावार्थ देखते हैं। भावार्थ क्या है, दंड कमंडल शिखा सूत धोती, तीरथ गवनु अति भ्रमनु करे, यानी लाख जतन लाख तीर्थ लाख भ्रमण कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, आप पूरा तीर्थ कीजिए, भ्रमण कीजिए, जतन कीजिए, यानी कि भगवान से प्रार्थना कीजिए। ये हम लोग करते हैं ना कि भगवान को ये मिल जाए, हम अपनी परीक्षा में अच्छे से पास हो जाएं, अच्छा नंबर आए, तो ये जतन हुआ। अब लेकिन वो जतन हुआ और उसके बाद गुरु नानक कहते हैं कि आप ये सब कितना भी कर लीजिए, लेकिन यदि आप राम नाम का जाप नहीं करते तो आपको शांति और मुक्ति की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। उसके बाद आइए अगला पंक्ति पर चलते हैं। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया, जेते जी
तंत जल थल मही अल, जत्र तत्र तू सरब जिया, गुरु प्रसादी राखी ले, जन केऊ हरि रस नानक झोली पिया। इस सबसे पहले हम लोग कठिन शब्द देख लें। भस्म मतलब भभूत, भभूत यानी राख, जिसको आप लोग देहाती भाषा में बाने भी बोलते होंगे। और उसके बाद नगन यानी कि नंगा, महियल मतलब धरती पर। उसके बाद प्रसादी यानी कि प्रसाद, प्रसादी का अर्थ हुआ प्रसाद। तो आइए इस पद का व्याख्या करें यानी कि भावार्थ इसका समझें। क्या है प्रथम लाइन, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन चोड़ी तन नगन भया। आप कितना भी भस्म भभूत लगाकर, आप मुकुट लगाकर, अपना वसन यानी कि कपड़ा छोड़कर, त्याग कर, आप नंगा होकर कितना भी पूजा कर लो, कितना भी जाप कर लो, लेकिन ये सब साधु बाबा के द्वारा आडंबर के रूप में, साधु बाबाओं की ये सब आडंबर है। मतलब गुरु नानक जी कहते हैं कि जो लोग कि भस्म लगाकर, अपना नगन होकर, यानी कि नगन यानी कि नंगा होकर, या फिर आप लोग देखते होंगे साधु बाबा को जो कि अपना एक धोती पहन के आते हैं, वो लोग, उनके बारे में उनका कहना है कि वो सब जो है सब आडंबर यानी कि झूठ का दिखावा है। वो कहते हैं गुरु नानक जी, हे जनो गुरु प्रसाद प्राप्त करो, जैसे नानक ने हरि रस का झोल पिया। वो कहते हैं कि हे जन, आप लोग भी जो है गुरु प्रसाद प्राप्त करो, यानी गुरु से आशीर्वाद प्राप्त करो। जैसे गुरु नानक जी अपने बारे में बोलते हैं कि जैसे कि हमने प्राप्त किया, हरि रस का झोल पिया। हरि रस, हरि मतलब भगवान, और यहाँ किस भगवान के बारे में कहा गया है, राम भगवान। हरि रस यानी कि हरि का नाम लो, उनका जाप करो, वही आपको मुक्ति दिला सकता है। उसके बाद अब हम लोग तो इस पद को पूरी तरह से अच्छी तरह से पढ़ लिया है। अब हम लोग एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कि हम लोगों ने इसमें पूरी क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले गुरु नानक कौन है, उनके बारे में उनका परिचय पढ़े, कब उनका जन्म हुआ, कब मृत्यु हुआ, कहाँ उनका जन्म हुआ। उसके बाद राम नाम बिनु बिरथे जागे जन्मा, जो है पद, इसका पूरा का सारांश पढ़े एक एक पंक्ति करके। और उसके बाद राम नाम का महत्व जाने, मतलब राम नाम का महत्व गुरु नानक जो बताए हैं, गुरु नानक देव जी, उनके अनुसार से राम नाम का महत्व जाने। बच्चों, यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया सारी बातें समझ आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आपके क्लास की सारी कविताएं का भावार्थ अच्छी तरह से मिल जाए। धन्यवाद।